थैंक यू पूजी। स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत फ्रीक्वेंटली फंडामेंटल क्वेश्चंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जेईई मेन और नीट में पूछे जाते रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम केसेस जहां पे मैं फंडामेंटल केसेस आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे पिकअप करूंगा। रिवीजन चेकलिस्ट पूरी अच्छी तरह से शॉर्ट नोट्स बना के रेडी कर लीजिएगा। दैट विल हेल्प यू कि एग्जामिनेशन हॉल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे दैट विल बी यू विल बी एबल टू सॉल्व इन अ फ्लूडिक मैनर, या ये कहेंगे बहुत स्मूथली आप सॉल्व कर लेंगे। इफ यू जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस फंडामेंटल स्ट्रेट क्वेश्चन अबाउट photoelectric effect from a metal surface. So here it says the surface of metal is illuminated with a light of wavelength 400 nanometer. The kinetic energy of ejected photoelectrons were found to be 1.68 electron volt. तो work function पूछा गया। This is the most fundamental question of फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी आप ये कह सकते हैं किसी लाइट के ऊपर लाइट अगर किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा इफ इट्स hc by lambda is greater than work function, and the maximum kinetic energy of ejected photoelectrons we can write hc by lambda minus work function. This is what we use. So maximum kinetic energy is found to be 1.68 electron volt. आप देखिए kinetic energy गिवन है तो हमेशा मैक्सिमम ही लेनी है। स्टूडेंट शुड नॉट गेट कंफ्यूज। जो kinetic energy गिवन होती है न्यूमेरिकली वी कैन ओनली अकाउंट फॉर मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि जीरो से मैक्सिमम के बीच में एनर्जी एग्जिस्ट करती है। hc by lambda यानी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर लेना है कोरस्पॉन्डिंग टू 400 नैनोमीटर और 4000 एंगस्ट्रम, लैम्डा इज 4000 एंगस्ट्रम, तो यू कैन डायरेक्टली राइट hc by lambda इज 12431 डिवाइडेड बाय 4000 minus work function. So here work function you are getting this 12.431, that is 3.1 minus 1.68 comes out to be 1.42 electron volts. That's the answer for this problem. Pretty straightforward question, straightforward analysis है। तो स्टार्ट में ऐसे ही क्वेश्चन से कर रहा हूँ यहाँ पे, या ये केस है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कैलकुलेशन का है। Thank you, Boji. Let's have a look on one case where we'll be talking about photoelectrons by electron transition. और थोड़ा सा कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में कई बार स्टूडेंट मिस आउट करते हैं और गलतियां भी करते हैं जब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सो वी नीड टू केयरफुली हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन वेयर इट सेज द रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू 3 to 2 ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर 3 से 2 ट्रांजिट करता है हाइड्रोजन एटम में, दिस फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हम सिचुएशन को एनालाइज कर देते हैं। देयर इज अ हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे n2 इक्वल टू 3 से इलेक्ट्रॉन n1 इक्वल टू 2 पे ट्रांजिट करता है, तो जो रेडिएशन निकलता है वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई ऑफ दिस ट्रांजिशन वेयर डेल्टा ई इज इक्वल टू E3 माइनस E2। और अगर थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी की बात की जाए, दिस माइनस थर्ड ऑर्बिट में अगर 1 2 3 देखें तो 1 होता है आपके पास। अगर वैल्यू देखते हैं ना न्यूक्लियस के ऊपर 1 2 और 3 n इक्वल्स टू 1 की जो एनर्जी होती है this written as minus 3.6 electron volt, all of you are aware. Second, n equals to 2 energy is written as minus 3.4 electron volt, and n equals to 3 energy E3 is written as minus 1.51 electron volt. तो अगर ये E2 और E3 का वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, this minus of 1.51 electron volt minus of minus 3.4 electron volt, you see the value comes out to be 1.89 electron volt. ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये वैल्यू दिमाग में टिप्स पे भी होगा कि what exactly is the value for transition corresponding to 3 to 2. If it is 1.89 electron volt, so this radiation falls on a metal surface to produce photoelectron. This is what is given over here. इसका मतलब 1.89 electron is more than the work function of this metal surface. Further it says these electrons are made to enter in a magnetic field. ये यहाँ पे एक magnetic field में enter होते हैं which is 3 into 10 to the power minus 4 Tesla. And if the radius of largest circular path followed by this electron is 10 mm. और ये भी हमें पता है जब ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्किल इज गिवन एज mv over qb। ये ऑलरेडी आप मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्स नॉर्मली इनटू मैग्नेटिक फील्ड देन दे विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। और इसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और इफ यू अप्लाई राइट हैंड पाम रूल, तो जैसे ही एंटर होंगे इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और ये एक सर्कुलर पाथ में घूमेंगे। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ बाय यूजिंग मैग्नेटिक फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्सेस गिवन बाय दिस वैल्यू। अब यहाँ से क्वेश्चन में कहा गया दिस रेडियस इज 10 mm, दिस 10 into 10 to the power minus 3 meter, then the work function of metal we need to calculate. वर्क फंक्शन निकालने के लिए what you are going to do, you will use photoelectric effect equation. अगर photoelectric effect equation देखते हैं तो this says 1.89 EV is the incident energy minus work function is equals to maximum kinetic energy at which they are coming out. और यहाँ से आपके पास mv, the momentum of electron, is calculated as QBR, and the value of Q we know, electron B we know, R we know. So as we have got the value of
E, तो यहाँ पे k max को you can write as p square by 2m. तो see what you are getting as work function. This is 1.89 electron volt minus this p square by 2m, which is q square b square r square by 2m. We just need to substitute the numerical values. और क्योंकि ये electron volt and result, if we want an electron volt, we divide it by E also. So this one E gets cancelled out with Q. So rest of the task is of calculation. 1.89 EV minus this 1.6 into 10 to power minus 19. B is 3 into 10 to power minus 4 whole square. R square is 10 to power minus 2 whole square. Divided by twice the mass of electron is 9.1 into 10 to power minus 31. I'm leaving this as an exercise for you to calculate. Answer will directly be coming out at electron volt. Thank you, Bhuji. So here we'll talk upon photons in a laser light, not a direct question of photoelectric effect, but कई बार photon calculation जो हमने रिविजन चेकलिस्ट में भी आपको बताया उसकी जरूरत पड़ती है. और photon calculation is a case जिसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और कई बार photon calculations जब किसी मेटल पे इंसिडेंट होती है तो वो कैलकुलेशन काम आती है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स निकालने में. Let's have a look on this case and focus upon the concept used in this question, where it says a laser light of wavelength 600 nanometer is used to weld retina detachment. And if the laser pulse of width 60 millisecond and power 0.5 kilowatt is used to the approximate number of photons in the pulse are. So अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, अगर किसी भी पल्स में मान लीजिए एक हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, उससे कोई पल्स एमिट हुई और पल्स में क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज ऑफ विड्थ 60 मिलीसेकंड. अब यहाँ कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं विड्थ सेकंड्स में कैसे गिवन है. दैट मीन्स जो रेडिएशन पल्स एमिट हुई है, इस रेडिएशन पल्स की विड्थ क्रिएट हुई है बाय अ टाइम डेल्टा टी इक्वल्स टू 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 सेकेंड. यानी इतनी देर के लिए टॉर्च को या सोर्स को ऑन किया गया तो उतनी देर में जितना लाइट निकला दैट इज अ पल्स. तो इसकी जो एक्चुअली विड्थ क्रिएट होगी, if required for the width, you can write this width is equals to c delta t, because c स्पीड से लाइट चलती है और डेल्टा टी टाइम के लिए सोर्स को ऑन रखा, तो c डेल्टा t इज द एक्चुअल विड्थ. बट एक्चुअली विड्थ काम नहीं आएगी, हमको इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स लेना है. तो यू नो वेरी वेल नंबर ऑफ फोटॉन्स इन अ पल्स जब हम निकालते हैं तो थ्योरी में, कॉन्सेप्ट वीडियो में हर जगह हम ये चीज कवर कर चुके हैं. नंबर ऑफ फोटॉन्स इन अ पल्स आर गिवन एज total energy of pulse upon energy of photon hc by lambda, the base unitary method we use. So number of photons यहाँ पे कहा जा सकता है it is e lambda by hc, और energy can be written as p delta t because of the sources of power p. तो डेल्टा टी टाइम के लिए जब ये सोर्स को ऑन करेंगे तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा, ये एमिट करेगा p डेल्टा टी. So this lambda by hc we use. So again p delta t in this situation is 0.5 into 10 to power 3 is the power. Time for which the source was switched on was 16 into 10 to power minus 3. Wavelength is 600 nanometer, this is 6 into 10 to power minus 5. 600 into 10 to power minus 9, so this is 6 into 10 to power minus 7 meter divided by hc. h का वैल्यू दिया है 6.62 into 10 to power minus 34. c you can take as 3 into 10 to power 8. और कैलकुलेशन के लिए भी ऑलरेडी डिस्कस कि hc को आप डायरेक्टली ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 20 into 10 to power minus 26. बाकी कैलकुलेशन पार्ट अगेन आई एम लीविंग टू यू, दैट डायरेक्टली गिव यू द कैलकुलेशन आंसर टू दिस क्वेश्चन. Thank you, Bhoji. Here this is quite a simple question but based on graphical analysis that you need to understand, where it says graphical analysis of stopping potential and frequency. Stopping potential or frequency में we are given with a graph where it says the stopping potential V0 as a function of frequency nu for a sodium emitter is shown in the figure. The work function of sodium from the data given in the figure will be, work function calculate करना है. तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि work function for any metal is given as h nu threshold. If nu threshold is the threshold frequency, and from graph you can see the stopping potential is 0 at a new threshold which is given as 4 into 10 to power 14 hertz. This is what is important over here. So if threshold frequency is 4 into 10 to power 14, so आप directly यहाँ पे h nu threshold निकाल सकते हैं. This is 6.63 into 10 to power minus 34
multiplied by 4 into 10 to power 14. This comes out in joule. Generally electron volt में result चाहिए, we can use it with 1 point divided with 1.6 into 10 to power minus 19. तो result comes in electron volt. So this is the work function directly calculated in electron volt. So ग्राफ का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि आप ये देखें ये ग्राफ जिस पॉइंट से शुरू होता है, V नॉट और न्यू का ग्राफ हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं कई बार, फ्रीक्वेंटली आपने देखा इट इज अ स्ट्रेट लाइन. तो जिस पॉइंट से ग्राफ शुरू हो रहा है दैट मींस फोर्स से पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मींस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बिगिंस एट न्यू इक्वल टू 4 into 10 to power 14. दैट शुड बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है. कैलकुलेशन पार्ट आई एम नॉट गेटिंग इनटू. आप क्विकली रिजल्ट निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड फाइनली वेरीफाई दैट विद कैलकुलेशन यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स और नॉट.